हम जो करना चाहते हैं अगर हम उसको इमेजिन कर लेना कि ये हो गया है तो हम ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये है हमारी मंजिल, इससे भी ज़्यादा आगे आप जा सकते हैं अगर आपका दिल चाहेगा। इतने ऑर्डर रोज़ के आएंगे आपको। आपको करना क्या है, बायर रिक्वेस्ट से 4 से 5 ऑर्डर लेने हैं, और जब आप ऑर्डर ले लेंगे तो आपको इस तरह से खुद लोग आके अप्रोच करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकेंगे। अगर आपको बायर रिक्वेस्ट पे रिप्लाईज नहीं आ रहे तो इसका मतलब कि आपको अपना या तो कवर लेटर चेंज करना चाहिए या उसको भेजने की टाइमिंग चेंज करनी चाहिए, और ऑफर करने वाले आप पहले बनने चाहिए। लेकिन खुशकिस्मती से अगर आपको रिप्लाई आ गया तो इस मौके को आपको ज़ाया नहीं देने जाना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फाइवर जो है वो फेसबुक इंस्टा की तरह नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोग आएंगे टाइम वेस्ट करेंगे और अपना कोई इंजॉयमेंट करेंगे। वो जब फाइवर पे आते हैं तो ये खाली दुनिया, यहाँ पे सिर्फ काम की बात होती है और काम की बात करने के लिए ही सिर्फ वो आते हैं। इसलिए कहा था रिप्लाई सिर्फ उनको जाता है जो ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं। और अगर आप किस्मत से ऑनलाइन थे भी और आपको रिप्लाई आ भी गया है तो अब उस रिप्लाई को ऑर्डर में किस तरह कन्वर्ट करना है। मोस्टली होता यही है कि आपका इनबॉक्स में ही आता है। ऑर्डर बहुत कम होता है कि डायरेक्ट ऑर्डर आ जाए, क्योंकि वो निगोशिएट करना चाहते होते हैं और ये भी जानना चाहते होते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम ऑर्डर दें और वो मतलब कि ना टाइम वेस्ट करेगा ना पैसा ज़ाया होगा। पैसा तो उनको पता है रिफंड हो जाता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, लेकिन वो चाहते होते हैं कि कम से कम हमारी ना बहस हो और सारा कुछ हो। इसी तरह से फिर आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं जो कि बार बार आपको आते हैं, रिटर्निंग क्लाइंट्स बन जाते हैं आपके। वो इस तरह से होता है कि उनको यही होता है बार बार कहाँ जाएंगे, कौन अच्छा होगा बुरा होगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग में यही मसला है जो बायर्स को फेस करना पड़ता है। आपको उसका सलूशन बनना है ताकि आपके पास बार बार क्लाइंट्स आते रहें। अब मेरा जो सब चल रहा है, मेरा इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर मुझे नए बंदे अप्रोच नहीं भी करते तो मेरे पुराने महीने में 1-2 बार आ जाते हैं, और 10-15 हो पड़े तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की, आपका सारा चलता रहेगा। तो इसलिए आपको ये सारा फोकस करना है। अच्छा, अब मैं आता हूँ सिनेरियो बताता हूँ कि अगर आपको इनबॉक्स में मैसेज आ गया, ठीक है, आपको भाग के जाना है कि सेंट ऑफर्स में, आपने ऑफर्स बायर रिक्वेस्ट में जाना है, सेंट ऑफर्स में जाना है, वहां से देखना है नाम बंदे का मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहां से आया हुआ तो आपने उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है, उसने क्या मांगा था। आपने जो कवर लेटर लिखा होगा, जितना मैंने आपको समझाया इंशाल्लाह वैसे ही अच्छा करके लिखा होगा, उसको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन अगर अभी भी वो इनबॉक्स में आया है तो इसका मतलब बिल्कुल इतना सा दूर है वो आपको ऑर्डर देने से। इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं जाने देना। आपने उसको पूरी तरह सेटिस्फाई करना है। देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप जिस तरह से भी हैं कंफ्यूज है, कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं है ना, आपने गूगल करना है, आपने उस सारी बात के बारे में पढ़ना है, फुल कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना है। ना वो आपको देख रहा है ना वो सुन सकता है। टाइप करना है ना भाई, कॉन्फिडेंटली कर लो, ठीक है। वर्ड्स जो चूज करने हैं वाइजली कर लो। अच्छा, आपने वो अच्छे कर लिए, उसके बाद आपने उसको रिप्लाई करना है। याद रहे, इनबॉक्स में आपने एक से ज्यादा मैसेज नहीं करना। ये चैटिंग वेबसाइट नहीं है कि बार बार आप मैसेज करते रहें। एक मैसेज करेंगे आप, उस एक मैसेज का जब तक रिप्लाई नहीं आता आप उसको मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें आपने काम का बजट पूछ लेना है अगर पूछने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपने काम के बारे में पूछ लेना है, या ये पूछ लेना है कि मतलब जिस तरह से भी आप उसको कंफर्टेबल कर सकें कि वो आपको ऑर्डर दे। ये सारे मामलात हो जाएंगे। उसके बाद आपने उसको मैसेज नहीं करना, ठीक है। जो भी मैसेज करना है एक करना है। उसके बाद अगर उसका रिप्लाई आता है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है आप में, बाकी जितने फ्रीलांसर्स हैं उनमें नहीं है। और वहां भी हो सकता है कि साइमल्टेनियसली वो वहां पे भी बात कर रहा हो। तो आप क्या करेंगे, आपने जब एक मैसेज कर दिया वेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो आपने तब दोबारा देखना है कि वो क्या चाहता है, ठीक है। आप उसको तब चाहें तो ऑफर भेज सकते हैं, कस्टम ऑफर, ठीक है। लिख सकते हैं कि मैंने ये कहा था और इस तरह आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करें, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये सारा मैं करके भी दिखा रहा हूं अभी आपको। इसके बाद जब ऑर्डर प्लेस हो गया तो फिर उसको क्या मैसेज करना है, कैसे करना है, वो बातें करेंगे। और इसके बाद लास्ट पे कि अगर ऑर्डर प्लेस डायरेक्ट हो जाता है और बजट कम होता है, या ऑर्डर को आपको करना ही नहीं है, कैंसिल करना है, या आपको टाइम बढ़ाना है सिर्फ, तो ये सारे सिनेरियोज जो हैं वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। हम डिस्कस भी करते रहेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ से हमें पता चलता है कि ऑर्डर आया है, तो ये ऑर्डर आया है, ठीक है। यू हैव ए न्यू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अली लोखंडवाला, गेट स्टार्टेड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा ऑर्डर वाले पेज पे। ये नोटिफिकेशंस में थे हम, और अभी हम जाते हैं और ये सारी अमाउंट लिखी है, ये टाइम लिखा है, और यहाँ से वो जो रिक्वायरमेंट वाला हमने किया था ऑप्शन वो फिल किया हुआ इन्होंने, ठीक है।
और अब हम इसको रिप्लाई करेंगे जो नॉर्मल होता है, थैंक्स फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, आई विल सबमिट एज सून एज पॉसिबल। ठीक हो गया, बस ये हो गया सेंड। अभी वो क्या कह रहा है देखें, ऑफ एक्स्ट्रास को वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हो आपको। ठीक है, तो इस तरह से सारा चलता है। अच्छा, तो ये ऑर्डर प्लेस हुआ था तो वो हमने बता दिया कि हमें रिप्लाई किस तरह करना है। और अगर आपको कंफर्म नहीं है कि किया क्या बात है और इस जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो उसके बारे में आप नीचे कंफर्म कर लीजिएगा, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, आप सपोज करें कि आपको ऑर्डर आया लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते। ठीक है, आप उसको खोलेंगे तो आपको वो ऑर्डर का पेज शो हो जाएगा। ठीक है, जब ऑर्डर का पेज ओपन होगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आप कहाँ से करेंगे। विजिट दी रेजोल्यूशन सेंटर। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शंस पे ले जाएगा। से सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा ऑप्शन चाहते हो। लास्ट वाला है कैंसिल दी ऑर्डर, तो हम ये कैंसिल दी ऑर्डर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कोई भी रीज़न सेलेक्ट करनी है। आपने यहाँ से परसुएसिव होना है कि बायर वाकई में आपका ऑर्डर म्यूचुअली कैंसिल करने पे मान जाए। तो सबसे बेस्ट होता है ड्यू टू पर्सनल एंड टेक्निकल रीजंस आई कैन नॉट कंप्लीट द वर्क। ठीक है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। याद रहे कि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो पैसे भी चले जाते हैं और 60 दिन तक इसका असर भी नहीं जाता। तो परसुएसिव होना, कुछ ऐसा लिखना है कमाल का कि वो वाकई में मान जाए। ठीक है, तो उसको पहले अपोलोजाइज कर लो, साथ में उसको आगे ये भी लिख दो कि ऊपर तो चला जाएगा ना कि आई कैन नॉट ड्यू टू पर्सनल एंड टेक्निकल रीजंस आई कैन नॉट कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, सॉरी कर दो, उसके आगे लिख दो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। ठीक है, या ऑफर, और उसके बाद लिख दो आप के ऑर्डर विल बी कैंसल्ड और यू विल गेट रिफंड। ठीक है, जब आप लिखोगे ना कि यू विल गेट रिफंड तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि आप काम कर नहीं सकते। वो क्या उखाड़ लेगा जब आप बता रहे हो कि काम नहीं कर सकते, जब उसको बता रहे हो ऑर्डर भी कैंसिल खुद कर रहे हो और रिफंड भी दे दोगे तो जाहिर है वो एक्सेप्ट कर ही लेगा। ज़्यादातर होता यही है। कैंसिल आपने हमेशा खुद करना है, आपने सिर्फ सेंड पे क्लिक करना है, डिस्प्यूट ओपन हो जाएगी और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर आपके पास रिसीव हो गया है लेकिन आप उसका बजट बढ़ाना चाहते हैं तो विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आप जाएंगे ऑप्शन में मॉडिफाई द ऑर्डर। ठीक है, इधर से आप वैसे दोनों काम कर सकते हैं, टाइम भी बढ़ा सकते हैं, पैसे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वी कुडंट एग्री ऑन द प्राइस या ड्यू टू पर्सनल टेक्निकल रीजन मैं काम कंप्लीट नहीं कर सकता, या बायर ने एडिशनल काम मांग लिया। ठीक है, ज़्यादातर इस सिचुएशन में यही बेस्ट रहेगा। तो आप कोई भी सिलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। कंटिन्यू पे जाएंगे जो सूटेबल कंडीशन हो। ऊपर आप लिखेंगे ये जो यहाँ पे ऐड कस्टम एक्स्ट्रा है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा चार्ज करना है। इस ऊपर वाले बॉक्स में आप पैसे लिखेंगे, इधर दिन लिखेंगे कि आपको कितने दिन में ये काम देंगे, जो एडिशनल काम चार्ज कर रहे हैं $5 में एक दिन में। और आपने यहाँ पे मैसेज में लिखना है कि आप एग्जैक्टली किस लिए ये पैसे ले रहे हो, क्या मतलब कि एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, ऑफ़र करवा रहे हो, ये सारा कुछ आपने लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखना है ताकि जिस तरह ऑर्डर कैंसिलेशन पर परसुएसिव होकर करना था ना, इससे भी ज़्यादा मतलब कि अच्छे अल्फाज में लिखना है कि आपने वो मान जाए कि बजट बढ़ जाए। तो आई विल डू व्हाट यू हैव आस्क्ड बट आई एक्सेप्ट दिस ऑफर। ठीक है, यानी आपको कुछ अच्छा सा होना है, कुछ अच्छा सा बोलना है। एंड पे रीजनेबल प्राइस। ठीक हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारा कुछ है। अब नीचे वाला जो बॉक्स है ना, ये जो नीचे खड़ा है टाइप योर मैसेज हेयर। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज लिखने हैं जो सिर्फ उसके लिए हैं, जो उसको मनाने के लिए हैं। ये तो एक तरह का ऑर्डर का खाना बन जाएगा ना, इनवॉइस बन रहा है ऊपर, ये उसमें ये लिखना है आपने कि वो क्या चीज़ मतलब कि किस तरह उसको मनाना है। ठीक है, तो आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा। आपको अगर ऑर्डर रिसीव हो गया, आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उधर ही जाना है रेजोल्यूशन सेंटर में। उसके बाद आपने मॉडिफाई द ऑर्डर के नीचे एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम पे क्लिक करना है। ठीक है, ड्यू टू पर्सनल एंड टेक्निकल रीज़न सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने आगे बढ़ जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
तो सबसे बेस्ट यही होता है, जब आप करेंगे तो यही करना है। अगर कोई और ऑप्शन बनता है तो बना दें, आगे चले जाएं। और जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि कितना टाइम बढ़ाना है। हम ऊपर पहले टाइम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम नीचे वाले लाइन पे उसको मनाने की कोशिश करेंगे। तो आप एक दिन सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें आगे लिखा खड़ा है जुलाई 19, ठीक है, तो एक दिन बढ़ गया। और हम मैसेज लिखेंगे, ठीक है, इधर भी परसुएसिव सा होना है आपको कि वो बात आपकी मान जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बात लिखनी है, हाय सर आई हैव कंप्लीटेड 70% ऑफ वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा, आगे जो भी मतलब कि जिस तरह भी आपके पास अल्फाज हैं, ठीक है, बट द टाइम इज़ लिमिटेड या कुछ भी ऐसा, ठीक है। जब आप ये लिख लेंगे लिमिटेड एंड आई कांट कंप्लीट दिस, ओके, ज़्यादा बेस्ट है कि आप डिलीवर लिख दें, प्लीज़ एक्सेप्ट, प्लीज़ एक्सटेंड, या एक्सटेंड का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है इसके साथ, प्लीज़ एक्सटेंड द टाइम या डिलीवरी टाइम सो दैट आई कैन कंप्लीट टास्क, आई विल डिलीवर एज सून या सून, एस भी लिख सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो आप साथ में लिख दें टाइम विल बी एक्सटेंडेड व्हेन यू एक्सेप्ट दिस ऑफर या रिक्वेस्ट, थैंक्स कर दें आगे एडवांस में ही। आगे सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपकी ऑफ़र सबमिट हो जाएगी और आप फिर उसको उसके पास कितने दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम है कि वो एक्सेप्ट करे इस चीज़ को। ये सब ऑफ़र्स के साथ यही सिचुएशन रहती है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आपकी जो रेजोल्यूशन आपने की है, रिक्वेस्ट की है, वो आप देख भी सकेंगे। तो ये आप देख रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट ओपन है और वो कह रहे हैं कि विड्रा पे क्लिक नहीं करना, नहीं तो ऑफ़र चली जाएगी वापस, ठीक हो गया। तो विड्रा जैसे हो जाती है, तो 4 दिन में अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ऑफ़र ऑटोमेटिकली विड्रा हो जाएगी। तो ये हमारी इस तरह से शो होती है, ठीक है। तो हमने एक दिन का नो अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज किया है, ठीक है, और ये सारा ऊपर मैसेज शो हो रहा है, देखें। और सिर्फ हमने लिखा कि एक दिन बढ़ा दो, अमाउंट कोई चेंज नहीं की हमने। और यहाँ पे वही लिखा खड़ा है कि पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, तो टाइम बढ़ा दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टाइम देखें बहुत कम था, इसलिए हमने टाइम बढ़ा लिया। लेट डिलीवर नहीं करते होते, नहीं तो बायर की एक्टिविटी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा।